Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 Notes. Today I'm going to tell you about John Donne. जी इसकी ये बुक शामिल है MA English Part 1 की पोइट्री में लव एंड डिवाइन पोएम्स। जी मोस्टली स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होता है कि इसकी बहुत ज़्यादा पोएम्स हैं और कौन सी इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं जिनको कवर कर लिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स जैसे करीब आते हैं तो बहुत कम टाइम रह जाता है। सो आई वांट टू टेल यू अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। जी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे ये जो रेड मार्क्स जिनके साथ लगे हुए, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स। द गुड मॉरो, Song Go and Catch a Falling Star, The Sun Rising, Lover's Infiniteness, Song Sweetest Love, I Do Not Go. The next one is The Anniversary, Twickenham Garden. The Dream भी आप कर सकते हैं बट ना भी करें तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। A Valediction of Weeping. और इसके बाद नेक्स्ट जो आ रही है, अच्छा ये तमाम पोएम्स जो भी आपको मैं बता रही हूँ ये रिपीटेडली पास पेपर्स में आती रही हैं। क्वेश्चन भी इन्हीं में से आता है ज़्यादा और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का स्पेशली क्वेश्चन इन्हीं में से बन के आता है। नेक्स्ट इज़ अ वॉल्डिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं, इनको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। द स्टेसी, जी ये रिपीटेडली चूँकि आती रही हैं तो आप ये समझ लें कि ये कंफर्म है कि इन्हीं में से पेपर बन के आएगा। द फ्यूनरल एंड द लास्ट वन इज द ब्लॉसम। ये जिन पे रेड मार्क्स लगे हुए आप इनको कर लीजिए, इंशाल्लाह इन्हीं में से ही पेपर आएगा। द रिलिक, जी दीज आर ऑल द लव पोएम्स। डिवाइन पोएम्स का भी मैं आपको बताऊंगी। सोनेट्स भी हैं इसके कुछ, होली सोनेट्स। आई थिंक दीज आर द टोटल पोएम्स you can see on the screen, और most important मैं आपको बता चुकी हूँ। Moving on towards the divine poems, Holy Sonnet at the round earth's imagined, Holy Sonnet death be not proud thee, Holy Sonnet batter my heart through you. Next one is Holy Sonnet show me dear Christ clear, and the last one is Good Friday 1613 riding westward. इसके बाद hymns आ जाती हैं। Holy Sonnet, hymn to God, my God, in my sickness. And the next one, Holy Sonnet is hymn to God, the Father. ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइन पोएम्स हैं। वैसे तो ज़्यादा लव पोएम्स में से आता है, लेकिन कभी डिवाइन पोएम्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। जी पंजाब यूनिवर्सिटी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लासिकल पोइट्री, लव एंड डिवाइन पोएम्स बाय जॉन डन। Donne as a love poet, Donne's attitude towards women, Donne as a metaphysical poet, इसमें conceits भी आ जाते हैं, conceit वाला question भी आ जाता है। Use of hyperbole and paradox in Donne's poetry, critical appreciation of the sun rising, a valediction forbidding morning, Twickenham Garden। ये तमाम important questions हैं, इसमें आप शामिल कर लीजिए। ये भी आ जाता है कि डन एज अ डिवाइन पोइट, जिसमें आपने मेंशन करनी है तमाम डिवाइन पोएम्स के बारे में और डिस्कस करना है डन एज अ डिवाइन पोइट। तमाम उसमें होली सोनेट्स आ जाते हैं, हिम्स आ जाती हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर कीजिएगा। ऑल्सो डन एज अ लव पोइट, अक्सर इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है। The students of MA English Part 1, I hope you have understood the most important poems and questions of John Donne according to exam point of view. Inshallah, you will be doing great in the exam. I wish you best of luck.
to all of you. If you have still any sort of questions or queries, you're most welcome to comment below. I'll be glad to answer you all. Till then, students, this is your host Samia Omar signing off from M English Part 1 and 2 Notes. Don't forget to like my video and also subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any video. Take care and Allah Hafiz.